मिनट और फिर उसके बाद हम 2-4 मिनट में हम अयोध्या स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। हमने सारा बैग और नीचे बैग पैक कर लिया है। बस देखते हैं स्टेशन पर कौन आता है लेने के लिए। हमारी भाई ने बोला है कोई तो आने वाला है, देखते हैं। तो बस अयोध्या आते ही बारिश ने शानदार स्वागत किया है। और जब तक आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक 15 अगस्त हो गया होगा, तो सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ स्टेशन कुछ इस प्रकार है और स्टेशन में अभी बहुत सारा काम चल रहा है। एक्चुअली पूरे अयोध्या में ही काम चल रहा है। तो यहाँ जो वानर सेना है वो आपको हर घड़ी हर जगह दिखाई दे जाएंगे। इनका पूरा झुंड का झुंड यहीं रहते हैं। फाइनली हम यहाँ हैं स्टेशन पे, आलम भाई लेने के लिए आए हैं। बारिश हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं फिर जाते हैं। तो बारिश काफ़ी तेज़ है और ये अब हम पहुँचे हैं साइड पे। यहाँ भी आपको बारिश की बूंदें दिख रही होंगी और स्टेशन से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि यहाँ लगभग सारी चीज़ें आसपास में ही हैं। और ये वो कुंड है, खुर्जा कुंड, जहाँ पे आर्ट इंस्टॉलेशन वर्क होना है। तो फाइनली हम स्पॉट पर हैं, जस्ट होटल भी इसके सामने ही है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो साइड से वृक्षारोपण हुआ है, इसमें वृक्षारोपण में छोटे छोटे पौधे हैं जो ये पूरे जगह को कवर कर लेगा। और जो मिट्टी अगर धंस के पानी के अंदर जाने वाले होंगे तो वो वृक्षों के जड़ की वजह से वो धंसेंगे नहीं। और हमें आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए जगह भी सिलेक्ट करना है। मेरे ख्याल से वो स्पॉट, दूसरे साइड वाला स्पॉट ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ इस तरह का है और ये पूरा कुंड है। यहाँ बोलते हैं, यहाँ की मान्यता है अगर आपको शारीरिक कुछ दाँत खाज खुजली ऐसा कुछ है तो इससे ये डुबकी लगाने से समाप्त हो जाते हैं। फाइनली हम साइट पर हैं और बस अभी नाप तोल कर यहाँ से निकले हैं, कहाँ क्या क्या आना है। ये जाते हैं नाश्ता कर एंड लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पायल जी हमारे साथ में हैं। पायल जी जो कि मोज़ैटो के लिए आर्ट वर्क्स के सारा कुछ वो देखती हैं। और अभी हम हैं अग्निकुंड में, जहाँ पर आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये अग्निकुंड है। और इस तरह के वॉल म्यूरल्स आर्ट प्रोजेक्ट जो मोज़ैटो आर्ट फेस्टिवल प्रोजेक्ट के इस अनुसार सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये यूपी गवर्नमेंट व अयोध्या डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ये सारे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। तो ये अच्छा है, एक जो डेवलपमेंट के हिसाब से हम इन चीज़ों को आर्ट से रिलेट कर देख सकते हैं। तो अगर आप अयोध्या में आएँ और ये सारे जो इस सभी जगह पर विज़िट ज़रूर करें। हम अलग अलग जगह पे अभी जहाँ जहाँ साइट पे काम चल रहा है वहाँ विज़िट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम विज़िट कर शायद सीता कुंड की ओर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और बने रहिए आप लोग ब्लॉग में साथ में। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो ज़रूर दूसरों से शेयर करें, क्योंकि ये जो जितने दिन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उतने दिन आपको यहाँ पे अलग अलग जगह भ्रमण के लिए घूमने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि एक तरह से ट्रैवल ब्लॉग ही हो रहा है ये। और माना जाता है कि ये जो कुंड है यहाँ पे एक गोपाल नाम का कछुआ है। तो हमने तो अभी तक देखा नहीं है, बट ऐसा कहते हैं यहाँ पे बहुत पुराना है वो, और आवाज़ लगाओ तो ज़रूर आता है। अभी देखते हैं, हम हैं थोड़ी देर यहाँ पे। और पानी का रिफ्लेक्शन आज थोड़ा, अभी मौसम बहुत अच्छा है, बादलों के पूरे गुच्छे जो हैं आपको रिफ्लेक्शन पानी में देख सकते हैं। और यहाँ भी एक वॉल म्यूरल होना है। तो बस थोड़ी देर में हम यहाँ से कहीं दूसरे जगह जाएंगे। जब तक हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग उनका वेट कर रहे हैं। जो रेडीमेड वॉल है उस पर काम करना बहुत आसान होता है, बट यहाँ जो काम हो रहा है ये पूरा वॉल को प्रिपेयर किया जा रहा है। उसमें पुराने जो प्लास्टर हैं उसको उखाड़ कर नए प्लास्टर करके फिर उस पर पुट्टी करके, बट यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है, इस वजह से हम वेट कर रहे हैं कि जो यहाँ के कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति हैं वो आ जाए, क्योंकि ये पुराने वॉल पर ही काम हो गया है इसमें।
पुट्टी चालू हो गया, बट वैसा नहीं चाहिए क्योंकि थोड़े समय बाद वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल है ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको सही करके ही काम होना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, और लॉन्ग लास्टिंग ही रखना वो एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो इस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ भी कुछ इंस्टॉलेशन होना है। और दूसरा ये जो मौनी भाई इसको हथौड़े से ये कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकल के फिर इस पर प्लेन प्लास्टर होके फिर पुट्टी चढ़ना है। गोपाल तो फाइनली हमें गोपाल दिख गया, आपको भी दिख रहा होगा। ये जो है गोपाल ही है ना, ये गोपाल है और इसका साइज़ तो नहीं बहुत बड़ा है। ये करीब 2.5 से 3 फीट बड़ा है, जिसका सिर्फ ऊपर का मुंह ही दिख रहा है। शुरुआती नज़र में देखे तो ये सांप जैसा दिखता है, बट ये इसका आकार जो है पूरा जो साइज़ है वो पानी के नीचे है, और जस्ट सिर्फ तो उसका मुंह दिख रहा है। ये अपने नाम से परिचित है, ये बहुत ही अद्भुत है। ये आप देख रहे हैं हल्का उसका, इसका साइज़ कितना बड़ा है, ये पूरा इतना बड़ा है वो। और रिफ्लेक्शन कितना खूबसूरत है, मुझे तो रिफ्लेक्शन देख के मज़ा आ गया। ये देखिए, और ये ताज्जुब वाली बात है, अगर आप गोपाल बोलो तो आता है। और फाइनली अब हम निकले हैं घाट की ओर, गुप्तार घाट, जहाँ पे वॉल म्यूरल का काम चल रहा है। तो हर्षद जो वहाँ पे बॉम्बे से हैं आर्टिस्ट, वो पेंट कर रहे हैं वहाँ पे। और आसमान कितना खूबसूरत है वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा ही एटमॉस्फेयर रहता है हमेशा, और बारिश की वजह से थोड़ा बहुत ये होता है, बट हम जो रास्ते भर में जो जर्नी करने वाले हैं वो आपको बहुत मज़ेदार लगने वाला है। तो यहाँ से वो जो स्पॉट है वो लगभग 14-15 किलोमीटर है, और इन्हीं सब रास्तों से होकर गुज़रना पड़ता है हमें। और बीच बीच में यहाँ पे भैंसों के पूरे झुंड के झुंड बीच रोड पर दिखाई देंगे, और यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है जो आप लोगों को देखने को, ये हर घड़ी हर जगह आज पूरे देश में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम भी इस रैली का हिस्सा हो चुके हैं। अब लगभग 3-4 किलोमीटर हम साथ में ही चले हैं। तो एक अलग सा स्फूर्ति है मन में इस यात्रा में शामिल होने की। तो सैल्यूट है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सबको एकजुट करने के लिए इसको एक तिरंगा दिवस, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर इस तरह घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का एक जो नारा उन्होंने दिया है, इसमें एक फेस्टिवल जैसा सभी को महसूस हो रहा है। तो मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एकजुटता का प्रतीक तिरंगे को सभी के हाथ में उन्होंने थमा दिया, और सभी के मन में एक देशभक्ति का जो आनंद जगाया है। हालांकि ये सभी को अपने मन से होना चाहिए, बट ये इससे एक एकजुटता दिखाई देती है आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं। तो ये एकजुटता सभी के मन में होनी चाहिए, और वो मोदी जी के एक आह्वान पर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो बस अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सड़क पतली है और हम लोगों को जाना करीब 10 किलोमीटर और है। तो ये पहली बार मैं इस तरह से बाहर निकला हूँ आफ्टर कोविड, कि इतना लंबा जो जर्नी है वो हमने किया। मतलब हम अभी गए थे हालांकि दीव, बट दीव के बाद ये इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब इस तरह से रैली वगैरह में, तो ये अच्छा है, एक अलग तरह का अनुभव है। और आसमान देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। हम जैसे जैसे सरयू नदी के घाट तक पहुंच रहे हैं, आसमान की एक अलौकिक जो नज़र आने का एक वो है वो दिख रहा है। और हम लोगों की रफ़्तार काफ़ी तेज़ है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुछ दिन पहले लेपर्ड देखा गया है। तो पता नहीं वो लेपर्ड कहाँ है अभी, बट वो देखा गया है। और ये साइड से आप देख रहे हैं सरयू नदी का जो घाट है,
उसमें बहुत सारा काम चल रहा है। यहाँ ये पार्क है, फिर उस साइड मिलिट्री का एरिया है। अब हम फाइनली घाट पर हैं और ये जो घाट है वो नया बना है। ये अयोध्या डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उनकी ओर से ये सारे घाटों का विस्तार हो रहा है और धीरे धीरे अयोध्या एक सोने की नगरी में परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी सुकूनमय जगह पर हैं। अब हम सरयू के घाट पर हैं और यहाँ पे ये सब आर्ट वर्क्स म्यूरल चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। और काफ़ी सुंदर घाट है, पीछे भी आप देख सकते हैं सभी बोर्ड्स पे तिरंगे, घर घर तिरंगे का जो फेस्टिवल है कल वो चल रहा है। और पीछे एक अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो यहाँ आलम भाई काम पर लगे हैं और सभी लोग साफ़ सफाई कर यहाँ पे जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करने में लगे हैं। और इस तरह का एक ड्रोन शॉट अगर लिया जाए तो वो ज़बरदस्त दिखेगा। तो बस ये और हम इसी नज़ारे का इंतज़ार कर रहे थे इतनी देर से कि वो धीरे धीरे सूरज जब नीचे की ओर जाएगा पूरा आसमान नीला, पूरा लाल, आसमान का रंग नारंगी सभी कलर में दिखने लगेंगे। तो ये एक अलग माहौल है यहाँ पे, एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे देखना, लोगों का रिएक्शन देखना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा नीला जो आसमान सब यहाँ। और सामने जो आप बोट्स देख रहे हैं वो लोगों ने भी तिरंगा यात्रा निकालने का सोचा तो उन लोगों ने भी काफ़ी देर तक वहाँ पे वो लोग जय जयकार करते रहें। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग एकजुट होकर सभी सरयू नदी के बीच में पहुँचे और वहाँ भारत माता के जय जयकारे के नारे लगे। और उसके बाद उन लोगों ने एक रैली यहाँ से शुरू की जो काफ़ी दूर तक गई और फिर वापस आई। तो अभी देखते हैं, अगर वो लोग वापस आने का ये रहता है तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये काम चल रहा है और यहाँ रात में काम करने का एक वो है। ये देखिए लोग वापस आ रहे हैं धीरे धीरे एकजुट होकर, सब डिस्टेंस बनाकर मेंटेन करके। तो ये आर्ट वर्क्स जो देख रहे हैं यही काम होना, ये परमानेंट है। और यहाँ के जो डीएम हैं सर जिनका नाम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है कि इस घाट पर जो ब्यूटिफिकेशन का काम होगा वो करवाएंगे। तो हालांकि अभी वो आने भी वाले हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो इस तरह की गतिविधियाँ अगर गवर्नमेंट की ओर से प्रोत्साहन मिले तो वाकई वो बहुत ही खूबसूरत होता है और एक अलग माहौल बनता है। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आजू बाजू में इतने सारे लोग रहते हैं, लोगों को भी इन्वॉल्व करके उनको इसके प्रति जागरूकता लाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें ये बन रही हैं ये इस पर साफ़ सफाई रहे और लोग उसको बिगाड़े नहीं। तो यहाँ डीएम सर आ चुके हैं और वो भी इस कार्य कुशलता में माहिर हैं। एक्चुअली उनका जो बेटा है वो पेंट करना चाह रहा था तो उन्होंने भी पेंट किया और साथ में सर ने भी ब्रश लेकर सर भी हाथ बटाने में लग गए। क्योंकि होता है आपके मन में एक चीज़ें होती हैं, बचपन से ही होती हैं, सभी को रंग के प्रति एक अलग लगाव होता है। चाहे आप जितने ही बड़े हो जाएं, आपके मन में वो बचपना रंग लगाने का जो एक अलग अलौकिक आनंद है वो रहता ही है। तो बस उसी के साथ सर यहाँ पे कलर को भरते हुए जो वेव्स बने हैं, तो सामने पायल जी हैं और बाकी सारे लोग हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो एक अलग आनंद यहाँ आया कि सर ने इतना सारा समय निकाला इसको देखने के लिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि मोस्टली होता है कि जब आप काम कराते हैं आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो जिम्मेदारियों में से भी समय निकाल कर यहाँ तक आना और सभी के साथ एंजॉय करना इस चीज़ को, ये भी एक फेस्टिवल की तरह ही है।
क्योंकि जब हम लोग हैप्पी स्ट्रीट में हम काम करते थे, इस तरह से बच्चों और बड़े सभी इन्वॉल्व होकर हम लोग हैप्पी स्ट्रीट में बहुत मस्तियाँ करते थे। तो ये उस साइड है जहाँ पे काम हो गया है, वहाँ पे थोड़ी सफाई भी चल रही है और इसमें इस तरह से इसको और मजबूत किया जा रहा है ताकि ये छूटे नहीं, हालांकि वो छूटने वाला है नहीं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं किस तरह से काम चल रहा है। तो यहाँ सर लोग देख रहे हैं और यहाँ उनका बेटा पेंट करने में लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एक मान्यता है, यहाँ बाबा जी का एक मंदिर है, जहाँ हम आए हैं आज यहाँ भंडारा था। यहाँ करीब 4-5 लोगों ने आज भंडारा ग्रहण किया और बहुत ही सात्विक भोजन था, हमें बहुत आनंद आया और इस तरह का आनंद मैंने बचपन के बाद आज यहाँ पे लेकर तृप्त हुआ हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।